आज मैं आपको दिनचर्या बताने वाला हूँ, रात्रिचर्या बताने वाला हूँ, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह से अभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको मैं कारण बता देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण उसमें से होता है आपका नियमित रूप से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, शारीरिक कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसका अभाव होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। दूसरा, आपका खाना, जो खान पीन अगर आपका गलत है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक का चीज़ खाते हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा डब्बा बंद चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से भी बढ़ने लगता है आपका। तीसरा होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है वो है हेरिडिटी, अनुवांशिक। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, दादाजी को किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, देयर आर मैनी चांसेस कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। अगर ये चीज़ें कुछ जो आप खाते हो ना नियमित रूप से, ये आपके लिए जहर का काम करती हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है तो जैसे कि होता है वाइट सॉल्ट, नंबर 1 पे मैं रखता हूँ वाइट सॉल्ट। अगर आप वाइट सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसका सेवन जितना हो सके कम कर दीजिए। और सैलड पे जो डाल के नमक डाल के खाते हैं ना वो लोग, वो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ठीक है। ब्लैक सॉल्ट डाल के खाइए थोड़ा बहुत, अगर सॉल्ट डाल के ना ही खाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। और जो थोड़ा बहुत आप सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक आप यूज़ करिए, काले नमक का भी। वाइट तो बिल्कुल ही आप छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 1 पे था वाइट सॉल्ट। दूसरे नंबर पे मैं रखता हूँ जो बहुत खतरनाक चीज़ है, वाइट शुगर। जो चीनी होती है ना, ये चीनी भी आपको, उसमें बहुत कई तरह के केमिकल होते हैं, जब वो बनती है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीनी का। इसको छोड़ दीजिए, इसकी जगह जैगरी का यूज़, मतलब गुड़ का यूज़ आप कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आती है चाय। अब यही है माया जाल सबके लिए। मैं जैसे लोगों को बोलता हूँ कि हाई बीपी की ब्लड प्रेशर की समस्या से अगर आपको छुटकारा पाना है ना तो सबसे पहले चाय छोड़ दीजिए। कहते सर चाय तो छोड़ ही नहीं सकते। कुछ लोग तो बेड टी लेते हैं, मतलब सो के उठे बेड पे टी चाहिए उनको, हेलो चाय पी रहे हैं सुप सुप करके, और वो बीपी बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो ये चाय बहुत खतरनाक होती है। कुछ लोग बोलते हैं दिन में मैं 10 से 15 चाय पीता हूँ। आपका बीपी ठीक नहीं हो सकता, आप समझ लिख के रख लीजिए। अगर 10-15 चाय पी रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो, आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो अब हाँ, हम समझते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि आप चाय के बिना काम नहीं चलता, तो एक काम कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ। 15-20 चाय तो आपको छोड़नी पड़ेंगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दिन में 1 या 2 चाय आप पी सकते हो। और वो कब और कैसे पीनी है, जैसे सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं, सबसे पहली चीज़ खाली पेट आप चाय नहीं पिएंगे, उसकी जगह एक फ्रूट ले लीजिए, सीज़न का कोई भी फ्रूट, एप्पल ले लीजिए, आप केला ले लीजिए। उसके आधा घंटे के बाद अगर आप चाहें तो चाय पी लीजिए, है ना। और कोशिश करें उसमें चीनी ना हो। और दूध, बिना दूध की चाय ले लो तो और भी अच्छा है। दूध और पत्ती जब मिलती है ना, चाय की पत्ती, तो वो जहर बन जाती है, तो उसको आप अवॉइड करें। अब ये चाय भी मैंने बोला, कॉफ़ी अगर आप लेते हैं कैफीन होता है, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। डब्बा बंद चीज़ें, उसके बाद देखिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता दे रहा हूँ, इनको आप फॉलो करेंगे और योगाभ्यास करेंगे तो आपका ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। डब्बा बंद चीज़ें जैसे होती है नमकीन, बहुत खतरनाक होता है। नमकीन तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। नमकीन में तो नमक भी होता है, तेल भी होता है ना, और वो तेल भी बहुत गंदा होता है, तो नमकीन बिल्कुल छोड़ना है। डब्बा बंद चीज़ें सारी छोड़ दीजिए। बिस्किट है, बिस्किट भी पूरी तरह से छोड़ दीजिए, मैदा से बना होता है। मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती है। इफ़ इट इज़ अ ह्यूमन मेड, अगर इंसान ने बनाई है तो वो नुकसानदायक है। जैसे समोसे, कचौरी, ये बहुत खाने का मन करता है ना, पर वो आप समोसा एक बार अगर कोई तेल यूज़ कर लिया है, दोबारा उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप अपने बॉडी के अंदर जहर डाल रहे हैं। तो समोसे आप देखते होंगे बाहर से, वो एक बार समोसे निकाले, फिर उसी तेल में दोबारा समोसे, उसी तेल में 3 बार, वो कुछ भी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ज़ीरो होती है, सिर्फ हार्म पहुँचा रही होती है आपको। तो मैदा से बनी हुई चीज़ें तली आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। डब्बा बंद चीज़ें पूरी तरह से छोड़ देंगे, चाहे वो कितनी भी लिख के देते हो ना डिब्बे पे कि आपके स्वास्थ्य के लिए हीरा है, कुछ भी हीरा नहीं है। वो डब्बा में बंद है मतलब वो खराब है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स लगते हैं, बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, तब वो बहुत लंबे टाइम तक शुद्ध रहता है, तब वो खाने लायक रहता है, ठीक है।
तो इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद मैंने बताया ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। उसके बाद तली भुनी, मैदा मसालेदार, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना खाएं। बहुत ज़्यादा मसाला भी खाते हैं वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब क्या क्या करें जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए या ब्लड प्रेशर की समस्या है वो ठीक हो जाए। ये तो ना करने वाली चीज़ें थी, ये पहले आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए, योग अभ्यास करिए नियमित रूप से। अब जैसे कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर 180/100 हो गया है या और ज़्यादा हो गया, तो मैंने एक प्राणायाम बता दिया है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। तुरंत करें, दवाई की तरह से काम करता है, तुरंत बीपी नॉर्मल आ जाता है 10 से 15 मिनट में ही। उसके बाद नियमित रूप से कुछ प्राणायाम का अभ्यास है, उसकी वीडियो बना के भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, वो प्राणायाम फॉलो करिए। फिर योगासन मैं बना चुका हूँ, वो योगासन आप नियमित रूप से फॉलो करिए। उन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद योगासन किए, प्राणायाम किए, मेडिटेशन किया रोज़ाना। उसके बाद आपको क्या क्या खाना चाहिए, कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जो अगर आप खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर की समस्या ठीक होने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो खाने की चीज़ों में आप सबसे पहले तो फ्रूट्स ले लीजिए। सारे फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं, सारे फ्रूट्स खाइए, जितने खा सकते हो खाइए। सैलड खाइए, सैलड, खीरा हुआ, ककड़ी, टमाटर, ये खाइए आप, आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं ये चीज़ें। आपका जो ब्लड प्रेशर की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब आपने फ्रूट खा लिया, सैलड खा लिया, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें मैग्नीशियम होता है ना, वो वाली सब्जियां खाइए, वो बीपी को आपके कंट्रोल करेंगी। हरी पत्तेदार जिसमें से आप समझ सकते हैं पालक हुआ, पालक बहुत अच्छा होता है आपके लिए, ब्रोकली बहुत अच्छी होती है। तो हरी सब्जियां आप खाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। केला आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप केला खाएं, केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। आलू आप ले सकते हो, आलू दो, उसमें थोड़ा सा कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो वो थोड़ा वेट बढ़ाने के चांसेस होते हैं, पर उसको बहुत ज़्यादा ना खाएं। और आलू को भी ऐसा नहीं कि आलू आप बोल दिए तो खूब उसको फ्राई कर करके खा रहे हो, नहीं, फ्राई नहीं करना, बॉइल्ड आलू खाइएगा। आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। खट्टे फल आप ले सकते हो, बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इन सभी चीज़ों का आप सेवन करें और मांसाहार का जितना हो सके सेवन छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मांसाहार, मांस, एनिमल प्रोडक्ट अगर आप छोड़ देंगे तो, जिसमें मैं दूध भी काउंट करता हूँ, अगर दूध भी आप छोड़ देंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या कई गुना तक ठीक हो जाएगी, इनफैक्ट पूरी तरह से भी ठीक हो जाती है।